अगर आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई आखिरी बार वो टेस्ट सीरीज याद है जो इंडिया ने पाकिस्तान में जाकर खेली थी, तो आपको दानिश कनेरिया जरूर याद होंगे। अब मोहम्मद रिजवान के विवाद में दानिश कनेरिया भी शामिल हो गए हैं और इनडायरेक्टली उन्होंने निशाना साधा है मोहम्मद रिजवान पर। जी हाँ, रिजवान फिलहाल इंडिया में टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी चर्चा क्रिकेट छोड़कर धर्म 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 हो गई और जबरदस्त पोलराइजेशन जो है वो चल रहा है। ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट से ज्यादा चर्चा रिलीजन को लेकर है, क्योंकि फिलहाल इंडिया के स्पोर्ट्स सेक्शन में अगर आप जाएंगे टॉप ट्रेंड्स में, तो मोहम्मद रिजवान के नाम पर तकरीबन 1.5-2 लाख ट्वीट हो गए। इंडिया में भी मैंने बताया था कि इंडिया वर्सेस भारत हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान से निशाना साधा गया रिजवान को लेकर। दरअसल दानिश कनेरिया जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं, स्पिन गेंदबाज थे, एक जमाने में पाकिस्तान को काफी सर्विस दी थी। पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले थे और 261 विकेट निकाले थे। उन्होंने मोहम्मद रिजवान को लेकर निशाना साधा है। एक वीडियो शेयर किया है दरअसल उन्होंने रिजवान का, जहां पर रिजवान और तिलक रत्न दिलशान जो है वो जा रहे होते। ये मैच हुआ था जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था 7 विकेट से डकवर्थ लुईस की वजह से, और उसके बाद सीरीज 2-1 से परिणाम कर ली थी। यहां पर रिजवान दिलशाद से कहते हैं कि इफ यू आर नॉन मुस्लिम, इफ यू आर नॉन मुस्लिम एंड टर्न इनटू मुस्लिम, फिर तुम्हें कुछ नहीं होता चाहे जो करो। मतलब अगर अंग्रेजी में उसका अनुवाद करें तो इफ यू नॉन मुस्लिम एंड यू टर्न इन मुस्लिम, नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ, स्ट्रेट टू हेवन। ये रिजवान की टूटी फूटी इंग्लिश में ये बात थी, जिसका अर्थ ये है कि अगर आप गैर मुसलमान हैं और आप इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर आप जिंदगी में चाहे जो करते हैं आपको कुछ नहीं होता और आप सीधे जन्नत जाते हैं। ये इसका मतलब था। उसके बाद दिलशान कुछ कहते हैं, वो आवाज नहीं निकल कर आती है, लेकिन उसके बाद रिजवान की तरफ से एक जवाब आता है, देन बी रेडी फॉर फायर, यानी फिर आग के लिए तैयार। और ये काफी पुराना वीडियो है जो दानिश कनेरिया ने अब डाला है, आज 1 घंटा 2 घंटा पहले। जब आप देख रहे होंगे तो शायद कई घंटे इस वीडियो को आए बीत जाएंगे। अब इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि ये वो चीज है जो मैंने हर रोज ड्रेसिंग रूम में, प्लेग्राउंड में, डाइनिंग टेबल में मेरे साथ हुई। और दानिश पहले भी ऐसे कई आरोप लगा चुके हैं शाहिद अफरीदी पर और तमाम लोगों पर कि उनके क्रिकेटिंग करियर के साथ खिलवाड़ इसलिए हुआ क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे। हालांकि दानिश कनेरिया 2000 में आगाज किया था, 61 टेस्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले हैं और वो पाकिस्तान के उन 7 खिलाड़ियों में हैं जो गैर मुस्लिम होकर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। कनेरिया पाकिस्तान की तरफ से 261 विकेट ले चुके हैं और अब्दुल कादिर, शक्लैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद के बाद वो बड़े नामों में गिने जाते हैं। और अगर आप स्टैट वाइज देखेंगे तो 61 मैचेस में इन लोगों ने दानिश से कम विकेट लिए हैं, तो ये बड़ा नाम तो इनका रहा है। लेकिन बड़े नाम के साथ कंट्रोवर्सी जो है वो भी जबरदस्त रही है। और अब जब रिजवान को लेकर एक तरफ दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई जा रही है, आईसीसी में कहा जा रहा है कि रिजवान जो कर रहे हैं दैट इज नॉट जस्ट उनका रिलीजन, मतलब रिजवान को लेकर इतना ज्यादा मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू 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 हो गया कि इंडिया में ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैचेस बढ़ेंगे, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच और बढ़ता है या रिजवान को लेकर होता है, जैसे आज भी देखिए आप, नवीन को लेकर विराट ने भले अपील की थी, लेकिन नवीन जब आए तो कोहली कोहली कोहली, सो रिजवान के इर्द गिर्द चलने वाला। और किसी अप्रिय घटना से हम सबको बचना चाहिए। बीसीसीआई को एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ेगी, आईसीसी को, ताकि ये चीजें जो हैं ये समराइज हो। कई बार हमने देखा विराट कोहली भी फैन से लड़ते हुए, तमाम चीजें करते हुए। लेकिन रिजवान पर आज आईसीसी में शिकायत भी हुई है कि वो एक एजेंडे के तहत काम करते हैं और क्रिकेट के स्पिरिट से ज्यादा रिलीजन के स्पिरिट को बढ़ाते हैं। जब ये बातें दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान से हैं कहते हैं तो ये बात बढ़ जाती है। और दानिश ने इसके बाद एक और वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने रिजवान का ही वीडियो था जो वकार यूनिस ने लिखा था कि परफॉर्मिंग नमाज इन फ्रंट ऑफ काफिर हिंदूज वाज मोर इंपॉर्टेंट दैन द मैच। उसको लेकर उन्होंने लिखा कि असल में समस्या ये है, ये बात केवल धर्म तक नहीं है, समस्या ये आती है। और ये काफी कंट्रोवर्शियल होने वाला है। मतलब मैं खुद भी ऑकवर्ड हूं कि बार बार रिजवान को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं, बनानी पड़ रही है और इस पर चर्चा करनी पड़ रही है, बट ये बैक टू बैक हो रहा है और हर आदमी इसको लेकर राय रख रहा है अपनी। हालांकि दानिश कनेरिया का ये मामला पहली बार नहीं है, ये मामला पहली बार शोएब अख्तर ने उठाया था। शोएब अख्तर ने कहा था कि दानिश जो हैं उनके साथ तमाम लोग गैर मुस्लिम होने की वजह से भेदभाव करते थे और उनके साथ खाना खाने से बचते थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बंदा है ऐसा वैसा, और काफी कंट्रोवर्शियल ये मामला हुआ था। तब दानिश ने भी कहा था कि देखिए जो मैं कह रहा था वो सच हुआ। हालांकि इस मामले को लेकर इंजमामुल हक ने एक बार कहा था कि
उनसे परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि जब वो पाकिस्तानी कप्तान थे तो वो केवल उन खिलाड़ियों को जगह देते हैं जो नमाज पढ़ते हैं और दाढ़ी रखते हैं। जिसके बाद इंजमाम ने अपने यूट्यूब पर कहा था कि मैंने इन तमाम आरोपों को खारिज किया और मैंने क्लियरली कहा कि दानिश कनेरिया को मौका मैंने दिलाया था, उसने अच्छा किया, मैंने उसको बार बार मौका दिया और तब तक मौका दिया लास्ट टेस्ट में भी जब वो खेला था तब मैं ही सेलेक्टर था टीम का। सो इंजमाम वाज लाइक कि यार ये फालतू बातें हैं। जब मुशर्रफ ने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ उन लड़कों को रखते हो जो दाढ़ी रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो मैं हंसने लगा। वो मुझसे प्यार करते थे। इंजमाम उन्होंने सच्चाई जानने पूछा तो उन्होंने कहा सर देखो, दो अलग अलग चीजें हैं, मैं मिक्स नहीं करता, रिलीजन अपनी जगह पर, ये यहाँ पर। मैंने अपने फ्रेंड मुश्ताक अहमद को हटाकर दानिश को मौका दिया था बिकॉज उस टाइम मुश्ताक उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा था और दानिश अच्छी गेंदबाजी कर रहा था। सो मुझे नहीं याद है कि दानिश के करियर साथ ऐसा हुआ। बाद में दानिश के साथ जो चीजें हुई वो दानिश का अपना एक इशू था और उस इशू की वजह से वो क्रिकेट से दूर गया, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से नहीं। हमें लगा हम आपसे पूछने की दानिश के स्टेटमेंट को आपके, क्योंकि इंडिया में भी इंडिया वर्सेस भारत चल रहा है, पाकिस्तान में अब भी ये मामला शुरू हो गया है। हालांकि दानिश उन खिलाड़ियों में है, जैसे हमने बताया कि 7 खिलाड़ी जिन्होंने गैर मजहब होने के बावजूद पाकिस्तान में खेला, जिसमें एक नाम दानिश कनेरिया, एक नाम जो सबसे बड़ा नाम है दैट इज यूसुफ योहाना का, जो बाद में कन्वर्ट हो गए, मोहम्मद यूसुफ बन गए और 90 टेस्ट मैचेस खेले। 1998 में शुरुआत की, 2004 में उन्होंने अपना रीजन चेंज किया था और मोहम्मद यूसुफ वो बन गए। तीसरा नाम जो था वो था अनिल दलपत सोनवारिया, ये इनका नाम था, फर्स्ट हिंदू जिन्होंने खेला, 9 टेस्ट मैचेस खेले थे और बहुत परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही है। फिर एक थे एंटियाओ डिसूजा, उन्होंने 1959 में पाकिस्तान के लिए खेला था, 6 टेस्ट मैच खेले थे। डंकन शार्प जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला था। वालिस मैथियस जो है उन्होंने खेला था और सोहेल फजल जो है ईसाई धर्म के, इन्होंने भी खेला था। लेकिन लेटेस्ट जनरेशन में केवल 2 खिलाड़ी रहे, एक मोहम्मद यूसुफ जो यूसुफ योहाना थे और हिंदू में सिर्फ एक व्यक्ति ये और एक अनिल गए थे, अनिल दलपत, जिन्होंने विकेट कीपिंग की थी। ये 2 लोग रहे। सो रिजवान के इशू को आप कैसे देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि आईसीसी में शिकायत, बीसीसीआई में शिकायत, रिजवान को लेकर हुटिंग, उनके सामने जय श्री राम के नारे, इजराइल, गाजा, बहुत सारी चीजें रिजवान के इर्द गिर्द हो गई है। क्या ये चीजें क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट करती हैं या फोकस करती हैं? और इन तमाम वीडियोस को लेकर आपका क्या सोचना है, जो रिजवान वाला आया दिलशाद के साथ या बाकी पूरी कॉन्ट्रोवर्सी, आपको लगता है जो हो रहा है वो अच्छा नहीं क्रिकेट के लिए? क्योंकि क्रिकेट अब तक रिलीजन से ऊपर हम देख रहे हैं।